तुम्हारा नाम किसी और ने रखा, My name is Maximus Decimus Meridius. तुम्हारी लैंग्वेज किसी और ने सिखाई, तुम्हारा रिलीजन किसी और ने डिसाइड किया, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे दोस्त और सक्सेस का मतलब भी तुम्हारे लिए किसी और ने ही बताया। फिर एक दिन तुम बड़े हुए और तुमने कहा कि ये मेरी लाइफ है। सच में? चलो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो। What do you want to be when you grow up? शायद तुम बोलोगे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, बिजनेसमैन, क्रिएटर। अच्छा अब ये बताओ कि ये क्यों बनना चाहते हो? पैसों के लिए? और पैसे क्यों चाहिए? अच्छी लाइफ के लिए। तुम्हारे लिए अच्छी लाइफ का मतलब क्या है? बड़ा घर, महंगी गाड़ी, रिस्पेक्ट, हाई पैकेज। लेकिन एक मिनट, ये आंसर तुम्हारे हैं या तुम्हें दिए गए हैं? जब हम पैदा होते हैं हम ब्लैंक स्लेट होते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता। धीरे धीरे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, स्कूल हमें सिखाता है, हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है, कुछ चीज़ें हम सोशल मीडिया से सीखते हैं, कौन सी चीज़ कूल है, कौन सी एम्बैरेसिंग है, कौन सी सक्सेसफुल है और कौन सी चीज़ें फेलियर हैं। और इतने सालों बाद हम उन बिलीव्स को अपना मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक सवाल जो रह जाता है कि क्या हमने कभी खुद चूज़ भी किया? आज से लगभग 150 साल पहले जर्मनी में एक फिलोसोफर था, फ्रेडरिक नीचा। उसने दुनिया को आंसर्स नहीं दिए, उसने दुनिया से डेंजरस क्वेश्चंस पूछे और उनमें से एक क्वेश्चन था, क्या तुम वाकई अपनी लाइफ जी रहे हो या सिर्फ इनहेरिटेड बिलीव्स का कलेक्शन हो? एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते मैं इस आइडिया को एक सिस्टम की तरह देखता हूँ। हर सिस्टम का एक इनपुट होता है और एक आउटपुट। अगर इनपुट ही बोरोड है, इनपुट ही इनहेरिटेड है, तो आउटपुट ओरिजिनल कैसे होगा? सोचो इनपुट क्या था? इनपुट थे तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा इंस्टाग्राम का वो ट्रेंड। ये सब मिलकर तुम्हारे बिलीव्स बनाते हैं। बिलीव से आइडेंटिटी बनती है, आइडेंटिटी से डिसीजंस, और डिसीजन मिलकर तुम्हारी लाइफ बनाते हैं। तो फिर एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है, अगर इनपुट्स तुम्हारे नहीं थे, इनपुट्स तुम्हारे पेरेंट्स के थे, तुम्हारे टीचर्स के थे, तुम्हारे इंस्टाग्राम के उस ट्रेंड के थे, तुम्हारे फ्रेंड्स के थे, तुम्हारे रिलीजन के थे, तो कितनी लाइफ तुम्हारी है? चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन आता है, सब लोग भाग रहे होते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी, हाईएस्ट पैकेज। लेकिन अगर किसी से पूछो तुम ये जॉब क्यों चाहते हो, कई बार जवाब होता है क्योंकि सब इसी के पीछे भाग रहे होते हैं। या इंस्टाग्राम देख लो, एक क्रिएटर ट्रेंड शुरू करता है, अगले हफ्ते लाखों लोग वही म्यूजिक, वही एडिटिंग, वही कैप्शंस, वही ओपिनियंस, और फिर तुम प्राउडली बोलते हो मैं ओरिजिनल हूँ। शायद ओरिजिनल होना इतना भी इजी नहीं है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, नीचा ये नहीं कह रहा था कि पेरेंट्स गलत हैं या सोसाइटी बुरी है, ये रिलीजन को रिजेक्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। उसका पॉइंट सिर्फ इतना था, अगर तुमने अपने बिलीव्स को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया तो तुम उनके ऑनर कैसे हो सकते हो? किसी भी इंजीनियर को पता होता है, अगर सिस्टम को टेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि सिस्टम सही काम कर भी रहा है या नहीं। शायद ह्यूमन माइंड भी कुछ ऐसा ही है। आज रात मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, एक ब्लैंक पेज खोलो और लिखो, मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ। हर आंसर के सामने एक क्वेश्चन लिखना, ये मुझे किसने सिखाया? हो सकता है पहली बार तुम अपनी ही बिलीव्स को देखना शुरू करो। शायद तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारी हो या शायद ना हो, लेकिन जब तक तुम ये क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं तब तक जवाब कभी नहीं मिलेगा। और शायद इसीलिए नीचा हिस्ट्री के सबसे डेंजरस फिलोसोफर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि उसने हमें आंसर्स नहीं दिए, उसने हमें खुद को क्वेश्चन करना सिखा दिया। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि नीचा के हिसाब से अपनी असली आइडेंटिटी कैसे बनाई जा सकती है, तो अगला चैप्टर उबरमेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।